न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची है नगर पंचायत अम्बेटा। नगर पंचायत अम्बेटा के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद दानिश खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद दानिश खान साहब बताएंगे कि नगर पंचायत अम्बेटा में कितने मतदाता हैं। कितने साहब, आपका एम न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए, पिछली 2017 में और 22 में इतना फ़र्क तो आया है कि यहाँ पर जो मौजूदा चेयरमैन हैं इनाम शाकिर जी, उन्होंने अभी तक 2 योजना यहाँ पे सत्ता संभाली है नगर निकाय की, और पूर्व चेयरमैन राजकुमार खुराना भी मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ नईम मलिक जी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अजय रोहिला जी हैं, और भी इशरत जहाँ हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर है। ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि कंडीशन में किस सीट पर कौन सा कैंडिडेट फिट बैठता है। डॉक्टर साहब, नगर पंचायत अम्बेटा में कितना रेशो है, कितने मतदाता हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे। देखिए, हमारी नगर पंचायत जो है उसमें 12 वार्ड हैं, और 2017 के मुताबिक जो यहाँ पे मतदाता हैं 12,200 के लगभग हैं, और अभी नया काम अभी शुरू होना है बाकी है, तो लगभग 1 महीने बाद सही फिगर तो तभी आएगी कि कितने मतदाता हैं। हम लोग मौजूद हैं जनपद सहारनपुर के नगर पंचायत अम्बेटा में। जानकारी करते हैं 2017 से 2022 तक का चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं कि एक चाय की दुकान में मौजूद हैं। जैसे जानकारी ये लेनी है 2017 से 2022 तक का जो इनाम शाकिर का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा, और कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक हो जी। आने वाला चेयरमैन किन्हें चुनना चाहते हैं? इनाम जी। आपका क्या ख्याल है? जो 2017 से 2022 का लगातार यहाँ पे तो 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं इनाम शाकिर, कैसा रहा कार्यकाल? आप बताएंगे जी। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा इनका, और आइंदा भी यही आएंगे। सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था कैसी रही? सब कुछ क्या पब्लिक के लिए। और उनके अलावा भी 2-3 प्रत्याशी मैदान में हैं। जी, इनकी टक्कर पे कोई नहीं है, सब बेकार है। हैट्रिक लगा देंगे डॉक्टर साहब? हैट्रिक लगाएंगे इंशाल्लाह, तीसरी बार भी यही आएगा। जी, आप बता सकते हैं? जी जो बहुत बढ़िया हिसाब है जी, अल्लाह का इसे ही जीता हुआ कभी रब सच्चा। किसे इनाम कोई। अच्छा, 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं। पड़ा लग रहा है 5 फेरे और अब करे, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं है जी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि आने वाले चुनाव में किसे सपोर्ट करेंगे? अच्छा, चेयरमैन बहुत दो बार कार्यकाल, तीसरी बार वही बनेंगे। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? अच्छा है जी, सब कुछ सही है। सबसे अच्छी बात यह है जी, अम्बेटा के अंदर, बस्ती के अंदर अमन, प्यार, मोहब्बत। लोगों का कहना है कि अगर जरा सी भी बारिश हो जाती है तो सड़कों में पानी भर जाता है। नहीं, झूठ बात है बिल्कुल। वो हो नहीं, वहाँ जोड़ चारों तरफ काम चल रहा वहाँ, और दीवार बननी, ऐसी बात नहीं कोई। बहुत अच्छा हिसाब रहा और बहुत बढ़िया आदमी है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रही नगर पंचायत अम्बेटा में? बच्चे हमें पता कुछ नहीं। आप कहाँ के वोटर हैं जी? आप बता सकते हैं साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रही अम्बेटा में जी? सही है। अच्छा, किसके आदमी है? बीजेपी का आदमी। किसे वोट करेंगे आने वाले टाइम में? मोदी को। मोदी। नगर पंचायत अम्बेटा में भी तो चुनाव की, यहाँ पे तो कुछ प्रत्याशी हैं, जैसे आप इनाम को वोट देंगे या खुराना को वोट देंगे, डॉक्टर अब्दुल कादिर को वोट देंगे? जो बीजेपी का वो लगा। क्या अच्छा लगा आपको? बीजेपी बहुत बढ़िया कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए, आपका मकान बना? हाँ जी, बहुत बढ़िया मकान बना, मतलब तकड़ा मकान बना। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने पैसे दिए? 2.5 लाख दिए। अच्छा, जैसे चौधरी नाम है और डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, खुराना है, आप मतलब चेयरमैनी की तो बात हो रही, चेयरमैन मकान बना है? मकान आपका तैयार कर दिया। मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना आपका? हाँ, बनेगा। क्या नाम है आपका? वजीर। अच्छा, कितने पैसे आए खाते में? 2.5 लाख। नहीं हुआ। 10 साल से चेयरमैन है आपके कस्बे में, एक ही आदमी काम करा नहीं करा कुछ? चेयरमैन ठीक है, गलत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कुछ नहीं, बस हो रही आदमी लग जाना चमचे साथ में तो दें दिक्कत। अगला चुनाव होने वाला, वोट किसे करेंगे? पंजाबी के को, खुराना जी को? जी हाँ जी। अच्छा, कारण? आप बता रहे चेयरमैन ठीक भी है, बढ़िया भी है। वो चेयरमैन बढ़िया, उसके चमचे बढ़िया नहीं है। अच्छा, खुराना को वोट देने का कारण क्या है? किस वजह से वोट देने जा रहे हैं खुराना को? बढ़िया आदमी। 2017 से 2022 तक का कार्यकाल कैसा रहा डॉक्टर साहब? काफ़ी अच्छा रहा वैसे तो। लगातार 3 बार जीतने के बाद, चेयरमैन साहब ने 2 बार जीतने के बाद बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह, और इस बार भी इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे कि अच्छा काम कराएंगे जीतने के बाद। अम्बेटा के
मोहल्ला किला में मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी करते हैं कि 2012 से कार्यकाल चला आ रहा है कि व्यक्ति का, वो कैसा रहा है, कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जी अब आपका नाम क्या है? और जानकारी ये करनी है कि 2012 से 10 साल से लगातार एक ही आदमी चेयरमैन है, कितना विकास किया है या नहीं किया है, ये बताओ जी। सही विकास तो हुआ, लेकिन अब के जो 5 साल हुए इसमें कोई खास विकास नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पिछली योजना में इन्होंने विकास करा था जब खुद चेयरमैन थे, जब इनकी पत्नी चेयरमैन है तो कोई खास विकास नहीं हुआ। तो 2022 में चुनाव होने वाला है, आपका क्या मूड है, क्या आपकी सोच है? भाई बदलाव की सोच है हमारी, तो हम तो बदलेंगे आपके। नगर पंचायत अम्बेटा में 3 प्रत्याशी हैं, इनाम शाकिर जी हैं, खुराना जी हैं, नईम मलिक हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर हैं, आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो है कि राजकुमार को जिताएंगे, राजकुमार के साथ हैं। अच्छा, 2001 से लेके 2005 तक वो चेयरमैन रहे थे, कितना विकास किया था? उन्होंने तो बहुत अच्छा विकास कराया भाई, उनकी सड़क आज तक के भी जो भी हुएंगी, और भी बहुत विकास बहुत कराए, बस्ती में काम बहुत करावे हैं भाई। मतलब ये क्या नाम, जो पुलिस चौकी के, थाने के जितने भी काम होंगे ये सारे वहीं करावे हैं बस्ती के अंदर। इस बार आपका बदलाव करने का विचार है। और दूसरे बुल्ला जी बात करेंगे आप भाई, वोट आपका वोट है, आपका वोट है जी। ये कुछ नौजवान युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताएं और अपना मोहल्ले का नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल खालिक है, ये मोहल्ला किला है। 2010 साल से लगातार एक ही चेयरमैन है, कितना विकास किया नहीं किया? भाई जी विकास तो देखो इन्होंने करवाया, लेकिन मोहल्ले कोठले में करवाया, मोहल्ले किले पे कोई विकास नहीं है। इस बार क्या विचार है आपका, क्या सोच रहे हैं? भाई जी विचार ये है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव में 3 प्रत्याशी आप, अगले जो 2022 का जो चुनाव है उसमें क्या आपकी मंशा है? हमारी मंशा है जी कि राजकुमार खुराना होना चाहिए जी। बदलाव चाह रहे हैं आप? ये बदलाव कुछ जी अब्बा जी, 2022 में चुनाव होने वाला, क्या विचार है आपका, किसे सोच रहे हैं? सोच रहे हैं हमेशा कि आगे राजकुमार खुराना को। अच्छा, जो 10 साल से चेयरमैन है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में हमारी नफरत है, बदलाव करने का विचार है, क्या कारण है? बस कारण यही है, आप अपने अपने काम करें, किसी काम कुछ नहीं करा, किसी कुछ नहीं करा काम, क्या करा जाना पड़े। हाँ भाई भी जाओ, अरे वोट तो होगा तेरा, अरे वोट तो होगा, बता जो भी कुछ है यार। बोल, दो योजनाओं से लगातार 10 साल से एक आदमी चेयरमैन है, उसके काम से खुश हैं या नहीं खुश हैं आप? बिल्कुल। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही नगर पंचायत अम्बेटा में? बढ़िया रही। कुछ ही टाइम बाद नगर पंचायत अम्बेटा का चुनाव होने वाला है, किसे वोट करेंगी? देंगे वोट, देंगे। किसे? क्या नाम है तारा? अरे मैं वोट नहीं मांग रहा, आप बताओ मुझे, आप किसे वोट करोगी? भाई खुराना है, इनाम है, डॉक्टर अब्दुल कादिर है, इतने लोग हैं, इनमें से किसे वोट करोगी? चेयरमैन को देंगे। कौन से चेयरमैन को? जिंदे को देंगे। ठीक, जिंदे एम न्यूज़ की टीम पहुंची है, मोहल्ला खेवट में मौजूद है, यहाँ पे जानकारी लेते हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेते हैं 2012 से जो यहाँ पे लगातार कार्यकाल चल रहा है चौधरी नाम का, वो कैसा रहा है, विकास हुआ है नहीं हुआ है? नाम क्या है आपका भाई साहब? मनोज पालीवाल। वोट है आपका अम्बेटा नगर पंचायत में? मेरा है जी, पवन कुमार। अच्छा जी, ये जो 2012 से लगातार कार्यकाल चल रहा है नगर पंचायत अम्बेटा में, ये पहले चौधरी इनाम चेयरमैन है, उनकी पत्नी चेयरमैन है, उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं? बहुत खुश है जी। विकास किया नहीं किया? जी बहुत कुछ करा जी। अच्छा जी, ये जो 2012 से 2022 तक लगातार 10 साल हो गए चौधरी इनाम को, इनका कार्यकाल कैसा रहा? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? भाई साहब बहुत अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है, फिलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, लाइट भी अच्छी है, कोई दिक्कत सफाई व्यवस्था कैसी रही? सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, अम्बेटा में घर बने हैं या नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, काफी घर बने हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। अम्बेटा में कितने मकान लगभग बने होंगे जैसे? अम्बेटा में कम से कम 300 मकान आए होंगे। अच्छा, इनाम शाकिर के कार्यकाल से खुश है, संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनाव में फिर वो दावेदारी कर रहा है, आपका क्या नजरिया रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है, साथ है उनकी। और बताइए आप? ताकि मोहल्ला मेंबरान में मौजूद हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ साथी हैं हमारे पास, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी करते हैं कि 2017 से 2022 का जो कार्यकाल रहा है, बल्कि नगर पंचायत अम्बेटा में तो 2 बार से एक ही आदमी चेयरमैन है, या तो उसकी पत्नी या वो, कैसा कार्यकाल रहा है नाम चौधरी नाम का, क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हाँ जी, काम तो बहुत अच्छा रहा, और जो सुकून रहा बस्ती के अंदर,
और काम भी काफ़ी हुआ। 10 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? जी बहुत अच्छी रही। नगर पंचायत अम्बेटा के मोहल्ला खेवट में मौजूद है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी करते हैं कि कैसा कार्यकाल रहा। 10 साल से एक ही व्यक्ति चेयरमैन है, नगर में काम हुआ नहीं हुआ? काम तो देखो हुआ, अब जी भी ऐसी बात नहीं, बुरा भी नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि काम करा रखा है वैसे उन्होंने, मगर कुछ जगहों काम भी ना हुआ। देखो जैसे सड़क है हमारी, इधर देखो ये भी है, उधर भी है और इधर भी है। नालियों की कोई सफाई नहीं है, इसमें घरों को नुकसान ही है। देखो आप देख रहे होंगे, यदि इसमें लीकेज होती है नाली तो दीवारों को डैमेज हो रही है, प्लास्टर वगैरह फट। आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है, देखो आपके सामने है, देखो इधर कैमरा करो, आप देखोगे। अब अपने मुँह से बता देना, कैमरे में दिखा देंगे। हाँ कैमरा। 2010 से एक ही व्यक्ति चेयरमैन है, काम हुआ नगर में नहीं हुआ? नहीं, वो तो आपको भी दिख रहा है ना, देख तो लो आप, काम तो हो ही नहीं रहा। देखो बताओ कहाँ से हो रहा काम, तुम्हें भी। साफ सफाई नगर पंचायत अम्बेटा में कैसी है? साफ सफाई तो देखो ठीक चल रही है। सफाई तो ठीक है, बस थोड़ा नालियों का विकास नहीं हो रहा जो है। देखो नाली सड़कें भी टूटी पड़ी। विकास से आप संतुष्ट नहीं है? 50-50 आपका मानते हैं कि विकास हुआ भी या नहीं भी? नहीं हुआ। एम न्यूज़ की टीम पहुंची है नगर पंचायत अम्बेटा में। नगर पंचायत में अम्बेटा में दावेदारी कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका एम न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी अम्बेटा में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, नगर पंचायत अम्बेटा वो नगर पंचायत है जहाँ पे 2012 से लगातार एक ही आदमी, या तो वह या उनकी पत्नी चेयरमैन रही हैं। आप 2012 में भी मौजूदा चेयरमैन के साथ रहे और 2017 में भी मौजूदा चेयरमैन के साथ रहे। लगातार चेयरमैन नहीं होने के बाद 10 साल के आप नगर पंचायत अम्बेटा में क्या कमियाँ रही हैं? विकास में विकास हुआ है या कितना हुआ है या नहीं हुआ है? कस्बे में जो 10 साल बहुत बड़ी एक टाइम पीरियड होता है। इसमें जो विकास होना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो विकास नहीं हो पाया। एक आदमी को 10 साल मिले तो उसमें 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, जो विकास के लिए काफ़ी था। और कस्बे में अभी भी बहुत सारी समस्याएं बाकी रह गई, जैसे कि जल भराव। पूरा कस्बा इस वक्त अगर बारिश 1 घंटे की बारिश भी हो जाती है तो कस्बा जल भराव से पीड़ित है बहुत। मेन बाज़ार जो हमारा है, जो पूरे अम्बेटे का आवाम जहाँ से गुजरता है, उसमें घुटनों तक के पानी भर जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो मेरे सामने इस वक्त ये है कि अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह जल भराव पे बहुत अच्छा काम किया जाएगा। और दूसरी बात है साफ़ सफाई की, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ से पेशेंट देखता हूँ, तो मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं, जो मलेरिया हुआ अभी पिछले वक्त में, डेंगू बहुत फैला, तो वो सब कुछ जुड़ा हुआ होता है साफ़ सफाई से। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाएगा, नए सफाई कर्मियों की भर्ती की जाए। अच्छा, अगर 2012 से लेके 2022 तक के सियासी सफ़र की बात की जाए आपके, तो जानकारी मिली है कि आप तो वर्तमान चेयरमैन के गुट में ही थे, उन्हीं के साथ थे, तब आप ये कमियां बता सकते थे, उनको मशवरा दे सकते थे? जी, मैंने मैं उस वक्त साथ तो था मैं, और इलेक्शन में उनकी सपोर्ट भी की, लेकिन मेरा कोई पॉलिटिकली कोई इशू नहीं था। मेरे ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह सब कैंडिडेट्स अच्छे थे। किसी से राजकुमार खुराना हैं, वो मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे उनसे भी ताल्लुक़ थे। इनाम शाकिर जो है मेरे बिल्कुल फैमिली रिलेशन में हैं, मेरे उनसे भी ताल्लुक़ थे। और जी अब जो भी कैंडिडेट थे सबसे ताल्लुक़ थे। मेरा कोई राजनीति का कोई मामला या मुद्दा था नहीं। मैं जो खिदमत कर सकता था वो अपने पेशे के थ्रू कर रहा था उस वक्त। तब अब जाके जब मैं इस चीज़ पर नज़र डाली कि हाँ कस्बा वाकई में मेरा बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं और आस पड़ोस के कस्बों को देखता हूँ, गंगो को देखता हूँ, रामपुर को देखता हूँ, ननौता को देखता हूँ, तब ये दिखाई देता है कि मेरा कस्बा वाकई में इन सब कस्बों से तो बहुत पीछे है। बिल्कुल इतना ही फ़र्क है जितना दिल्ली में और यूपी में। तो उस सब चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं इस बार खुद नगर पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में हैं। अम्बेटा नगर पंचायत का स्थिति ऐसी है, अगर रेशो की बात की जाए 70-30 की, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का टिकट होता है तो मुसलमानों को कैसे कन्वे करेंगे आप? देखो ऐसा है, अगर आप मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं 18 साल हो गए। 18 साल में जो मुस्लिम समाज की जो ईदगाह है उस पर 18 साल में उन लोगों ने कहीं 18 साल में 1-2 बार नमाज और कहीं पढ़ ली होगी,
लेकिन मुझे यहाँ जो कोकी वकील अजय रुहेला के नाम से जानते हैं, अजय रुहेला एडवोकेट के नाम से जानते हैं, मैं 18 साल से उनके लिए वहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहीं उनके आगे उनकी उस पाक सरजमी पे वहीं उनकी दुआएं ले रहा हूँ, वहीं उनकी दुआएं दे रहा हूँ। अगर मौजूदा चेयरमैनी की बात की जाए, 2012 से एक ही व्यक्ति चेयरमैन है या उनकी पत्नी चेयरमैन है, अम्बेटा में कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखो ऐसा है, हर आदमी की अपनी क्षमता होती है, जितना उसकी क्षमता है ये जनता के ऊपर है। अगर मुझे चुनते तो मैं काम और कुछ करा सकता था। गुलसाना जी को बना दिया और इनाम जी को बना दिया, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया। लेकिन हर आदमी की गति है, जिन्होंने जितनी उन पर कैपेसिटी हो सकती थी कि, लेकिन जनता को ना तो उनके टंकी का पानी है, ना थाना है, ना चौकी है। नौनोत्ता में जाइए सब कुछ आपको, थाना भी मिलेगा, चौकी मिलेगी, सब मिलेगा। अम्बेटा में ना तो भाई साहब यहाँ अगर कोई क्राइम हो जाए तो अम्बेटा नकुड़ जाइएगा, यहाँ थाना नहीं है, और बिजली के नाम पे बिजली नहीं है, लाइट परिपत्र जो है उनका रात को चलते नहीं है, और एक हमारा तालाब है, तालाब में जो है पानी का जो निकासी है उसकी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है हमारे विधायक और एमपी साहब के सबके सानिध्य से इसमें एक योजना लगी है, उसमें तालाब में उसका पानी यहाँ से ऑटोमेटिक एक ट्वेल लगेगा, उसका पानी बाहर खाले पे जा रहा है, उससे जो है तालाब भी साफ होगा। और यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ एक मिनी इंडस्ट्री एरिया है, उसमें जो है अभी मेरी जो अपने राज्य मंत्री यशवंत सैनी जी हैं, उनसे बात हुई है, वो राज्य उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने लेटर लिखा है जिलाधिकारी सहारनपुर को कि उस मिनी इंडस्ट्री एरिया को चालू किया जाए, उसमें फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। आने वाले 2022 के निकाय चुनाव में क्या अम्बेटा नगर पंचायत से चेयरमैन पद के दावेदार हैं? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और अपना दावा, अभी हमारा सर्वे हुआ था उसमें मैंने अपना दावा पास किए रखा है। आगे जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत अम्बेटा के पूर्व चेयरमैन राजकुमार खुराना जी से। आज जानेंगे उनके विकास कार्यों के बारे में। आज हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड में जानेंगे कि क्यों अम्बेटा का विकास पिछले 10 साल से इनाम शाकिर जी यहाँ पर चेयरमैन है, विकास हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या कमियाँ उनके कार्यकाल में रही, क्या आपने विशेष किया था अपने कार्यकाल में। इनका कार्यकाल 2000 से 2005 तक का इनका कार्यकाल नगर पंचायत अम्बेटा का रहा है। एक बार जनता इन्हें मौका दे चुकी है। अगर आरक्षण अब की बार सामान्य रहता है तो राजकुमार खुराना जी यहाँ पर प्रबल दावेदारों में से माने जा रहे हैं। राजकुमार खुराना जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। AM न्यूज का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, मुझे इस लायक समझा आपने, धन्यवाद इसके लिए। खुराना जी, पिछले 10 साल से इनाम शाकिर जी चेयरमैन हैं, हम उनके रिपोर्ट कार्ड पर बात करेंगे। अम्बेटा में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है तो उनकी जेबों का विकास हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने मकान बनाए हैं, मोदी जी आवास योजना से मकान जो बने हैं उनमें बहुत मोटा पैसा लिया गया है पात्रों से। जिस काम में भी देखिए गुणवत्ता कहीं नहीं मिलेगी। सड़क विकास जो भी हुआ है, टंकी का काम हुआ हो, लाइट का काम हुआ हो, कोई भी कार्य अम्बेटा में हुआ हो, उसमें सब गुणवत्ता नहीं है। बिल्कुल सड़क इधर बनती है इधर टूट जाती है, सिर्फ अपनी जेब का विकास हुआ है। खुराना जी, अम्बेटा की जनता एक बार आपको भी मौका दे चुकी है, 2 बार उन्हें मौका दिया है। आपके कार्यकाल में क्या विशेष कार्य हुए हैं जो इस कार्यकाल में नहीं हो पाए? देखिए भैया, यहाँ की जनता में आप जाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता से पूछिए कि मैंने क्या विकास। अपने मुंह से बखान करना ठीक नहीं होता। आप जाइए जनता के बीच में और बात रखिए कि विकास किसने कराया है। विकास आज भी मेरी सड़कें जो मैंने बनवाई थी मेरे कार्यकाल में 20 साल पहले, 80% सड़कें आज भी कस्बे में जो कि तू मौजूद हैं और टूटती नहीं, तोड़े भी नहीं टूटती। और टंकी का वाटर टैंक बनवाया सबसे बड़ा, आज भी उसकी सुविधा हम आपको सबको मिल रही है। लाइट की कोई व्यवस्था पूरी चरम सीमा पर पूरी कराई थी। राशन कार्ड बनवाए, पेंशन वगैरह सब कराई है। खुराना जी, एक आरोप यहाँ की जनता लगाती है आप पर कि आप चुनाव में आते हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव बाद अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर अगले चुनाव तक आप गायब रहते हैं, फिर चुनाव में ही आते हैं। विपक्षी तो कहेंगे इस बात को कि 2 महीने पहले आते हैं, अपने पैसे के दम पर जीत जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे लॉकडाउन मौजूदा चेयरमैन ने कहा जान है तो जान है, हम बाहर नहीं निकलेंगे, और मैं पूरे लॉकडाउन लोगों की सेवा में लगा रहा। आप जनता से पूछिए और जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं
कि मुझे वोट दें, सफल बनाएं और आपका विकास, घर घर का विकास, सड़कों का, नाली का, टंकी का, जो भी विकास, लाइट का, राशन कार्ड का, मकान का, जो भी राशन कार्ड बनेंगे सब निःशुल्क, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के बनेंगे। धन्यवाद। एक बात और आपके बारे में कही जा रही है खुराना जी के आप कुछ लोगों को, मुस्लिम लोगों को चेयरमैन के अगेंस्ट लड़ा रहे हैं ताकि आपका चुनाव आसान हो जाए। ये झूठी अफवाहें हैं। ये कार्य तो हमारे मौजूदा चेयरमैन ही करते हैं, चूंकि वो एक बीजेपी से सिंबल लिए हुए हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और अपने वर्कर उनके साथ छोड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए। एक बीजेपी के कैंडिडेट रुहेला जी भी आ रहे हैं, उनसे आपके चुनाव पर अगर सामान्य में सीट आती है, आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। वो पहले भी 2 बार मेरे सामने लड़े हैं और पता है सबको कि वो नीचे नीचे आ रहे हैं। इस बार 150 से 200 वोट इनमें मिलेंगे, तो आप देख लेना। क्या कारण रहा था आप इतने नजदीक से जाके चुनाव हार गए? देखिए, ये तो अपने मुकद्दर की बात है। जनता ने तो बहुत वोट दिए, भरोसा भी किया। मेरा वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ। जनता मुझे बहुत सपोर्ट करती है, जनता बहुत प्यार करती है। मैं इस जनता का, अम्बेटा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत खुराना साहब। नगर पंचायत अम्बेटा में 2 बार चेयरमैन की कुर्सी संभाल चुके इनाम शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इनकी रिपोर्ट कार्ड पे 10 साल का कार्यकाल रहा है, कितना विकास हुआ है। चेयरमैन साहब, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे पास आए और मेरे से बातचीत करना है। चेयरमैन साहब, लगातार 2 बार से आप चेयरमैन हैं, आप चेयरमैन रह चुके हैं। मौजूदा दौर में आपकी पत्नी चेयरमैन है। 10 साल में आपके द्वारा कितना विकास कराया गया है? पहले स्थिति क्या थी अम्बेटा की, 10 साल बाद क्या स्थिति है? ये चीज़ तो मैं क्या कहूँ, आप लोग घूम के देख लें, लोगों से बात कर लें। पहले कस्बे में क्या हालात थे, आज क्या हैं। विकास आपकी तरफ से जितना भी हमारे से हो सका उतना किया। चेयरमैन साहब, एक रिपोर्ट कार्ड अम्बेटा के हम तैयार कर रहे हैं। 10 साल से जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन 10 साल में कुछ बुनियादी सुविधाएं नगर पंचायत अम्बेटा को नहीं मिल पाई, जैसे मोबाइल ट्रांसफार्मर हो गया। नहीं है। मोबाइल ट्रांसफार्मर है? जी है। लोग मना कर रहे थे जब हमने सर्वे किया उस चीज़ को। अब वो उन्हें शायद दिखा नहीं होगा। नहीं दिखा नहीं, ऐसा हो जा भाई, वो भी बिजली का यंत्र है। अब अगर वो भी कहीं ख़राब हो गया हो या कोई दूसरी जगह लग रहा हो तो उन्हें तो दिखेगा ही। ऐसा नहीं है। मोबाइल ट्रांसफार्मर है, नगर पंचायत के पास उपलब्ध है। नगर पंचायत का है और वो नगर पंचायत में अपना किसी टंकी का इसका वो हो जाए, उसमें थोड़ा सा ये हो कि भाई टंकी का कोई ट्रांसफार्मर फूक रहा, पहले तो वो है। और अगर इधर कहीं दूसरा फूक गया तो वो उस पर लगा हुआ, तो मजबूरी है। और ऐसा नहीं हमने दिन के दिन ट्रांसफार्मर मंगवाए हमारे कस्बे को। एक समस्या ये रहती है मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था। लोगों का कहना है कि चेयरमैन साहब को लंबा समय तक उनका कार्यकाल रहा, एम्बुलेंस की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? लोग मैं तो ये चाहूँगा कि अल्लाह मेरे यहाँ मेरे कस्बे के लोगों को एम्बुलेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरे अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो 108 मौजूद है। सरकार ने जो मुहैया कर रखा वो भी सरकार की है। नगर पंचायत की तरफ से आपने प्रयास किया? मैं बता तो रहा आपको। नगर पहली बात तो दुआ मेरी ये है अल्लाह से कि मेरे किसी कस्बे के आदमी को एम्बुलेंस की ज़रूरत ही ना पड़े। पहली बात तो ये। दूसरे 108 2 मिनट में आ जाओ। एक जो चीज़ मैं उसमें एक 10-5 लाख रुपए वहाँ खर्च करूँ, हॉस्पिटल बराबर, इतनी दूर नगर पंचायत कस्बे से, इतनी दूर हॉस्पिटल, वही एम्बुलेंस खड़ी, एक फ़ोन पर हमारे एम्बुलेंस मुहैया हो जाए कस्बे में, तो 5-7 लाख रुपए कहीं और एडजस्ट हों। कुछ जनता का, कुछ आपके विपक्षी, खास तौर से मुख्य प्रतिद्वंदी राजकुमार खुराना जी का कहना है कि इनाम शाकिर ने तो सिर्फ 10 साल में अपना विकास किया है और हमारे टाइम की सड़कें आज भी देख लीजिए, आज भी कायम है। जो इनके टाइम में सड़कें बन रही हैं वो बड़ी ख़राब रही हैं। उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं अगर कोई ये इल्ज़ाम कोई और लगाता तो हो सके मैं जवाब ना देता। अब राजकुमार जी चेयरमैन रह चुके, मुझे किसी एक सड़क का नाम बता दे पहले तो, कि उन्होंने फला जगह मैंने ये सड़क बनवाई, किसी एक सड़क का नाम बता दें और वो कहाँ उनकी है। जो लोग भाई वो है हमारे रुहेला जी हैं, डॉक्टर कादिर साहब हैं, जो भी और नए प्रत्याशी हैं, वो तो जो चाहे कह ले कि हम ये करा देंगे ये करा देंगे। चेयरमैन साहब हमारे से पहले चेयरमैन रह चुके। ये जो आप अभी आपने बात कही कि भाई यहाँ पानी की निकासी का नहीं कुछ हुआ,
यहाँ भाई सड़कों का नहीं कुछ हुआ। चेयरमैन साहब तो यहाँ 5 साल रहे, निकासी भी और ये चीज़ें भी वो तो वहाँ थी। एक बता दो उन्होंने फला काम किया। एक तालाब के बारे में बताया जाता है कि उसमें 2 बच्चे डूबकर मर गए, चेयरमैन साहब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उस पर क्या प्रयास है? हाँ, मैं वही बात बता रहा, मेरे से पहले भी चेयरमैन बने और जोड़ भी यही था। ये तो उन जोड़ वालों से या उस आप क्योंकि आप नए हैं इधर आए नहीं, वहाँ ये देखें कि उस मोहल्ले की यही पोजीशन थी का जो आज है, या उस जोड़ की। मेरे से जो भी बन पा रहा मैं उसके लिए कर रहा और करा इंशाल्लाह। हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है खुराना जी पर आप पर एक आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन साहब जीतने के बाद गायब हो गए। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जनता से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी। जब जनता को उनकी मदद की ज़रूरत थी तब चेयरमैन उपलब्ध नहीं हुए। हमने जनता की बहुत सेवा की है, तो क्या लॉकडाउन में ऐसा रहा है? जो उनसे मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही हो तो सहारनपुर से ही नहीं आए, मैं कस्बे में तो रहा। जो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे वो तो सहारनपुर से ही नहीं आई। कस्बा ही उन्हें यही नहीं पता था कस्बा में हो रहा क्या। एक जो उस टाइम अनहोनी डेथ हो रही थी, एक मैं बता दें राजकुमार जी के मैं उसमें पहुंचा किसी हिंदू मुसलमान में। और मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो यकीन इस बात का है कि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है। हमने तो मेरा परिवार किसी भी उसमें घर ही नहीं बैठे। हम तो इल्ज़ाम लगाने को तो किसी पर भी लगा ले। एक भी डेथ का बता दें वो कि मैं उसमें शरीक हुआ था, उसके जनाजे की नमाज में, उसकी अंत्येष्टि में गया मैं। एक में बता दें किसी के बनिए हुए, बहुत ख़ास तौर से जिनके जो लोग एक तरफा उन्हें वोट देते हैं यहाँ का हिंदू समाज, उनमें बता दो किसी का एक का जिनमें वो बन रहा कि आज मैं हिंदू हूँ। एक की डेथ में बता दें। यहाँ हिंदू मुस्लिम में सभी कोरोना में गए। हमारे यहाँ ही अल्लाह का शुक्र है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं। हमारा तो जो वोटर है वो हमारा भाई है, कोई हो। एक नौमान मसूद जी के आप बहुत करीबी माने जाते हैं, इमरान मसूद जी के भी करीबी माने जाते हैं। दोनों भाई अलग अलग पार्टी से हैं, तो आप सपा से चुनाव लड़ेंगे या बसपा से या निर्दलीय? देखो, रही भाईचारे की बात, वो तो हमारा पारिवारिक ताल्लुक है। वो इमरान मसूद से भी है, वो सादान मसूद से भी है, वो सभी मसूद परिवार से है। और रही अब पार्टी की बात, पार्टी में नौमान मसूद जो है बसपा में है, मैं नौमान मसूद का साथी हूँ। अगर बसपा ने मुझे टिकट दिया तो मैं इंशाल्लाह चुनाव बसपा से लड़ूंगा। तो आपके मुख्य विपक्षी रहे यामीन चेयरमैन साहब के परिवार वाले इसरत जहाँ किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे आपके चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? बस अब मैं अपने मुँह से क्या बता दूँ, ये तो पब्लिक के हाथ में, अल्लाह के हाथ में है। मैं तो किसी को कोई प्रभाव समझता ही नहीं। मैं तो किसी को अपने अल्लाह पे मुझे यकीन है, अपने बस्ती के लोगों पर है, प्रभाव से मैं किसी से। हमारे साथ मौजूद हैं अम्बेटा के चेयरमैन इनाम शाकिर साहब। मुलाकात आगे भी हमारी जारी रहेगा। बहुत बहुत